माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्कूल्स में बुलिंग होती है ना, हम्म। वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बुलिंग होती है। नेक्स्ट लेवल। और मेरे नेक्स्ट लेवल का भी नेक्स्ट लेवल पार हो गया है, अभी तो बहुत हद हो चुकी है। जी, बच्चा मेरा 6 क्लास से बुलिंग सहन कर रहा है, और उसको इतना बुलिंग किया जाता है कि उसके पैर में चोट तक लग गया। उसको एक बच्चे को एक ही जगह पर कांस्टेंट मारा जाता है, क्योंकि बच्चा मेरा ऑलराउंडर है, काफी अच्छा है वो, तो उसके लिए ना वो टारगेट हो जाता है। मैं पेरेंट्स से भी बच्चों से, मतलब जो सुपरवाइजर है उनसे कंप्लेन कर चुकी हूँ, सब चीज मैं कर चुकी हूँ। बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि अब तुम अपने लेवल पे हैंडल करो, फिर मैं देख लूंगी जो भी होगा। बट अभी ना ये हो गया है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं स्कूल ही चेंज कर दूँ। फिर नेक्स्ट थॉट ये आता है, बच्चे बच्चे सब जगह सेम होते हैं, हर जगह बच्चे यही मिलेगा, मैं अपने बच्चे को कैसे करूँ? मैंने अपने बच्चे को बोला ठीक है, तुम उसको फाइट बैक करो। उससे क्या हुआ, मेरे बच्चे में चेंज ये आया, अब वो थोड़ा एग्रेसिव हो। वो जैसे ही कोई उसको उसके खिलाफ कोई एक बोल दे शब्द, वो एग्रेसिव हो जाता है। फिर मैंने उसको बोला, मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, ये मेरा अप्रोच ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, देखो कब तक बोलता है, एक दिन वो शांत होके बैठ जाएगा। फिर उसको बोला जाता है, आह, ये तो डर गई, पहले तो झांसी की रानी बनी थी, अब ये डर गई, अब तो ये डर गई, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो मुझे अप्रोच ही समझ नहीं आ रहे, हाउ टू डील विद दीज चिल्ड्रंस की। अब वो बच्चा 8 में है, 8 में बच्चे अब थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं, तो अब उसको परेशान कैसे किया जाए? तो उसकी बुक्स निकाल ली जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। बच्चा स्टडी इतना अच्छा है पढ़ने में, बिना बुक्स के उसको कैसे वो बेचारी करती है ये मैं जानती हूँ। उसको न्यू उसकी टीचर उसको प्रोवाइड करती है बुक्स, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स हर। अगर उसको कोई प्राइज मिलता है तो नो चिल्ड्रन, एक सिंगल चिल्ड्रन नहीं होता है जो उसको अप्रिशिएट करे, ओनली द टीचर्स अप्रिशिएट हर, वो उसके लिए क्लैपिंग करती हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम दूसरे स्कूल में भी यही आ सकता है। तब मैं क्या करूंगी, मैं कितना स्कूल बदलूंगी? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। अपने बच्चे को मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम गलत करती हो ठीक करती हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बट मुझे अभी मैं मेरे साथ रहता है। अभी अगर बच्चे में करियर अच्छा हुआ तो वो बाहर हॉस्टल में जाएगा, वहां मैं उसके साथ नहीं होंगी, वो उसको अपने आप ही झेलना है। और उसको उतना मुझे स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर वो हॉस्टल जाती है तो अपने लेवल पे वो हैंडल करे। अभी नहीं होगा तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, फिर तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। तो बहुत ही सैड सिचुएशन है। इसमें बहुत ज्यादा, मतलब दो मैं तीन चीजें प्रिंसिपल मेरे तक को से बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं कि आप कह रहे हो कि टीचर्स को भी पता है और इतने लार्ज स्केल पे हो रहे हैं सब केसेस टीचर्स बहुत सारे जानती हैं। हैं। तो टीचर्स कुछ क्यों नहीं एक्शन ले रही? आपने अभी तक कुछ रिटर्न क्यों नहीं किया? आप हॉस्टल वाली बात क्यों सोच रहे हो? ये सब चीजें मेरे लिए मुश्किल है समझना। एक उल्टा क्योंकि शुरू मैम करती हूँ उनको मैं। मैं इनफैक्ट, हाँ जी। उल्टा तरीके से बताती हूँ मैं आपको कि आप दिल्ली में हो, ठीक है? आप सोच रहे हो कि बच्चा अच्छा करेगा तो वो हॉस्टल में जाएगा रहने के लिए। कहाँ जाएगा हॉस्टल में रहने के लिए? पूना, बैंगलोर, जी तमिलनाडु, जी। है ना, कहीं गुड़गांव, फरीदाबाद, यहीं जाएंगे बच्चे हॉस्टल में रहने। बैंगलोर वाले को पूछो कहाँ जाना है हॉस्टल में, दिल्ली। पटना वाले को पूछो कहाँ जाना है हॉस्टल में, दिल्ली। पहले तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकालो, दिल्ली में बैठे हो आप कहीं छोटे टाउन में नहीं बैठे हो। हॉस्टल में क्यों भेजना है? क्या होती है हॉस्टल मैं, लाइफ? क्योंकि बच्चे का ना करियर जो है वो आपको कैसे डीआरडीओ पता? में काम करना चाहता है। किसमें? डीआरडीओ में काम करना चाहता है, उस स्पेस उसका स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है। हम्म। मतलब मैं इस बच्चे को कैसे मुझे अब ना, अभी बड़ा हो रहा है बच्चा, टीन्स में आ रहा है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको स्पेस में लेके जाऊं, मतलब स्पेस की फील्ड में अगर लेके जाना भी है
तो दिल्ली में मुझे नहीं मालूम है कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट है, लेकिन बैंगलोर में मुझे मालूम है एक दो कौन सी इंस्टीट्यूट है क्लास जहाँ। में, कौन सी क्लास शी में इज इन है? 8th 8th। 8th में है ना अभी? करियर काउंसलिंग करवाई आपने? 14 साल की हो गई? नहीं, अभी नहीं करवाई मैम। 14 साल की हो गई? जी। हाँ, तो पहले आप करियर काउंसलिंग करवाओ, उसके बाद ये वाले सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये वाले क्वेश्चंस तो अभी बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। कैसे कि अभी आपने करियर काउंसलिंग नहीं करवाई है, आप सोच रहे हो उसका स्पेस में इंटरेस्ट है और वो डीआरडीओ में जाएगी, एक करियर पाथ आपने अपने फिक्स कर लिया है अगर, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। नो मैम, ये मैंने नहीं किया है, ये अगर इसने उसने खुद भी किया किया है, है। अगर उसने भी किया है तो हाँ। भी डिफिकल्ट होता है कई बार। ठीक है। जी। करियर कैसे चूज होता है? करियर 5 चीजें देखी जाती हैं। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल, ये सारे टेस्ट होते हैं। उसमें पता चलता है कि बच्चा किस चीज का मेक है और वो जी। किस करियर में जा सकता है। ठीक है। आपको नहीं पता कि यहाँ पे अगर डीआरडीओ में जाना है तो दिल्ली में भी कोई इंस्टीट्यूट है या नहीं, लेकिन करियर काउंसलिंग वाले बताएंगे ना आपको कि है या नहीं है। है ना? तो जो अभी जिसका इंफॉर्मेशन नहीं है उस चीज के लिए सोच के अभी से उस पे ये वाला प्रेशर आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए कि हॉस्टल में जाएगी तो कैसे बुलिंग फेस करेगी जब अभी 8th क्लास में यस। फेस नहीं कर पा रही है। हाँ। है ना? तो ये वाला नहीं, पॉइंट फेस तो पहले कर रही दिमाग है। से निकाल दो। दूसरी बात, ये वाले सारे स्टेप्स आपको लेने चाहिए, रिटर्न में करो जो भी कर रहे हो कम्युनिकेशन स्कूल्स के साथ, कि माई ओके। चाइल्ड वॉज बुलिड लाइक दिस, काइंडली हेल्प। अपना साइन, डेट, फोटोकॉपी अपने पास, रिसीव्ड लेके उनसे साइन करा के अपने पास रखो। जहां आपने रिटर्न में कर दिया, जो स्कूल वाले उनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही है। लेकिन ये वाले सारे काम आपको ऐसे नहीं करने हैं कि आप बदला ले रहे हो स्कूल से या जवाब मांग रहे हो या गुस्से में नहीं करना है, बहुत प्यार से हम्बल वे में और स्कूल को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि स्कूल के ऊपर भी उतना ही प्रेशर है। स्कूल ने वो बच्चे नहीं क्रिएट करे हैं कि भाई, स्कूल ने नहीं बोला होगा उन लड़कियों के कि जाओ तुम इस लड़की को जाके ऐसे बोलो। स्कूल ने तो नहीं लड़कियां कहा मैम, होगा। लड़के भी हैं। हाँ, समझ नहीं लड़के आता मैं। लड़कियां जो भी हैं, तो स्कूल में तो ये शिक्षा नहीं दी गई होगी ना कि आपको ऐसे करना है। तो जिस भी रीजन से ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए स्कूल के साथ टाई अप करके आपको ये सारी चीजें बात करनी पड़ेंगी और उसकी क्लास में एक काउंसलर को जाके जरूर ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा 8th क्लास में। क्योंकि आपको पता है कि बुलिंग के केसेस कैसे आ रहे हैं न्यूज में। अगर आपने मिहिर की न्यूज सुनी है, और अगर नहीं सुनी है तो सुनो, थोड़ी सी डरावनी है, थोड़ी नहीं, बहुत डरावनी न्यूज है। लेकिन हमें एज पेरेंट्स अवेयर होना चाहिए कि ये सब चीजें स्कूल्स में होती हैं। अगर मिहिर की मम्मी, आप सोचो, अवेयर होती तो शायद कुछ तो करती अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो इन चीजों से हमें डर लगता है, ऐसी न्यूज हम सुन लेते हैं, लेकिन तब भी हमें डबल प्रिकॉशंस लेके और पॉजिटिवली कुछ ना कुछ एक्शन लेने हैं कि हमारा बच्चा सेफ रहे। अगर स्कूल भेजना है तो स्कूल के ये सारे ड्रॉबैक्स रहते हैं, तो आप उस चीज के लिए उसको प्रिपेयर, और सारा टाइम हमें लगता है कि हम बच्चे को ही प्रिपेयर करते रहें, वो भी नहीं। हर एंगल से प्रिपेयर करना है, बच्चे को भी प्रिपेयर करना है, स्कूल में भी बात करनी है, खुद को भी प्रिपेयर करना है, सराउंडिंग्स भी प्रिपेयर करनी है, एजुकेशन भी करनी है, सब कुछ करना है। मैम, जैसे आपका जो काउंसलर वाला पॉइंट है वो मुझे अच्छा लगा, तो शुड आई सजेस्ट टू द स्कूल की आप एक काउंसलर ऐसे करवाएं, काउंसलिंग स्कूल के बच्चों की, हाँ या बिल्कुल। उनको। नहीं नहीं, बोलो ना, और अपनी तरफ से ऑप्शंस दो। पहले आप बोलो, मैं मैंने पर्सनली किया है ऐसे। मैं अपने बेटे के स्कूल में जाके बोलती थी, आप या तो काउंसलर बुलाओ, नहीं तो मैं आती हूँ, मैं करूंगी आपके स्कूल में। मेरे को तो अपने ओके। बच्चे के लिए चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में अगर मैंने डाला है तो ये तो मैंडेट है। आप बिलीव हाँ, वो करोगे? काउंसलर मैंने ये वाला तो नहीं देखा, इस स्कूल में नहीं देखा जो आपने नहीं मुझे अभी देखा था बताया कि क्योंकि पेरेंट्स कम है। अवेयर नहीं है और पेरेंट्स बोलते नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने एक दिन जाके रिसेप्शन पे बोला है,
मैंने कहा मैम साइकोलॉजिस्ट है, कैन आई स्पीक टू द काउंसलर ऑफ योर स्कूल? तो वो कहते हैं कि नहीं, साइकोलॉजी मैक्सिमम स्कूल्स में क्या स्पेशल एजुकेटर हायर कर लेते हैं, स्पेशल एजुकेटर के ये काम नहीं होते हैं। तो कहते हैं वी हैव अ स्पेशल एजुकेटर, यू कैन टॉक टू हर। मैंने कहा मुझे स्पेशल एजुकेटर से बात नहीं करनी, मुझे काउंसलर से बात करनी है। तो वो कहते हैं कि अभी तो ना है नहीं, हमने वैकेंसी निकाली हुई है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके लिए कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता। जस्ट लिसन टू दिस कि क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो एट प्रेजेंट आपके स्कूल में कोई भी काउंसलर नहीं है? तो वो समझ गई, रिसेप्शनिस्ट समझ गई, बहुत इंटेलिजेंट थी, कि मैं जानती हूँ लॉज क्या है। नेक्स्ट डे काउंसलर अपॉइंट हुई है, एक दिन के अंदर स्कूल वालों ने काउंसलर अपॉइंट करा। फिर मैंने उसके साथ बात करी और उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हुई। मैंने बोला कि आप एक दिन में कैसे अपॉइंट होके आ गए, पहले से बात चल रही थी क्या? कहती नहीं, मेरे को अपॉइंट करने के बाद मेरा इंटरव्यू लिया है इन्होंने। कैन यू इमेजिन? ये रियल हम्म। सिचुएशन बता रही हूँ मैं। काउंसलर होना हर स्कूल में ये मैंडेट है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। तो आप लोग अपने बच्चों के स्कूल्स में जाके बात करिए और उन काउंसलर्स से मिलिए। अगर कोई, और अगर किसी स्कूल ने अपॉइंट किया हुआ होता है तो उनको वो सब्स्टिट्यूशन क्लास में भेजे रहते हैं। जहाँ टीचर की कमी है काउंसलर को भेज दो, काउंसलर बच्चों को सब्स्टिट्यूशन पीरियड ले लेगी, अरेंजमेंट पीरियड लगा दो उसका। तो ये काम काउंसलर के नहीं होते हैं। ओके मैम। ठीक है, और इस दम पे आपको बोलना है। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आप करवाओ ये सेशन, नहीं तो मैं, मेरे को परमिशन तो मैं वॉलंटियर कर रही हूँ, मैं आके करवाऊंगी। मुझे अपने बच्चे के लिए ये चाहिए। मैंने सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में डाला है अपने बच्चे को। और ऐसे नहीं बात करनी है, प्यार प्यार से। नहीं मैम, कोई मैं प्यार गुस्सा से भी ही नहीं है, बात किसी करती हूँ को मतलब। गुस्सा भी नहीं दिलाना। ठीक है। हाँ, मैं पेरेंट्स के तो नंबर मांगती हूँ कि आप प्लीज मुझे पेरेंट्स के नंबर दे दो, मैं एक वो बार क्यों बात देंगे? करूंगी बच्चों से। कोई स्कूल नहीं वो देगा। नहीं देते, सारे पेरेंट्स नहीं देते। ग्रुप करके स्कूल पे अटैक करेंगे तो वो क्या करेंगे फिर? ये तो नहीं मिलता है ना। आप उनकी तरफ से सोचो तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। स्कूल मैनेजमेंट का सोचो, इट इज नॉट एन इजी जॉब टू रन अ स्कूल नाउ इट इज। ठीक है, तो बट उनके लिए बहुत जो बच्चा, चैलेंजिंग हाँ, है। तो जो उनके लिए डिफिकल्ट काम है, आप उसको अगर इजी कर दोगे, आप उनके फ्रेंड बन जाओगे, तो कितना आसान है काम आपके बच्चे के लिए, आप सोचो। आप टीचर से ये बात करो ना कि मैं समझ सकती हूँ आपके पास बहुत सारा काम है, आप कैसे हैंडल करते होगे, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जी मैम। ठीक है मैम, ये वाला मैं एक बार और करती हूँ कि मुझे काउंसलर चाहिए जो बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग करे। थैंक यू फॉर हेल्प मैम। ओके, थैंक यू। और आप लोग क्या जानना चाहेंगे मेरे से? हरे कृष्णा माता जी, हाउ टू हैंडल टीन एज स्टूडेंट्स। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। माता जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है टीनेज में, जैसे बच्चे आ रहे हैं, हम्म। इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, हम्म। एग्रेसिवनेस आ रही है, पैशन आ रहा है, आर्ग्यूमेंट टेंडेंसी आ रही है। तो हम्म। कभी तो होता है कि क्या करें, कभी तो होता है चुप हो जाएं, नहीं तो इतना आर्ग्यूमेंट टेंडेंसी तो इतनी ज्यादा है कि कभी कभी हम खुद भी आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर जब सब कुछ फिनिश हो जाता है तब रियलाइज होता है कि वो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मैं भी आर्ग्यूमेंट कर रही थी, तो डिफरेंस क्या रह गया। हम्म। और इन शॉर्ट जस्ट कुछ भी नहीं निकला, मतलब कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल कर आया। आर्ग्यूमेंट हो गई, खत्म हो गया, लड़ाई हो गई, पर हम्म। सिचुएशन वहीं की वहीं है। हम्म। वेरी ट्रू। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होता, समझाने से कुछ नहीं होता, यस टेक्निक माता चेंज जी। करनी होगी, है ना? हम्म। एंड व्हाट कैन दैट टेक्निक बी? वो टेक्निक क्या हो सकती है टीनेज में? माता जी, कभी कभी तो बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है, कभी तो हम्म। चुप ही रहो, सुन लो चुपचाप, वो मुझे लगता है ज्यादा बेटर निकल के आता है। जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, तब हम्म। अगर लगता है कि बच्चा सुनने की पोजीशन में है, तो थोड़ा समझा दो कि व्हाट इज राइट व्हाट हम्म। इज रॉन्ग। बट इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट कि बच्चा जो टीन एज में जा रहा है, उस पे मुझे मतलब जो रियलाइज हो रहा है कि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को
अपने फ्रेंड सर्कल का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और हम्म उसके अलावा जो मतलब जो बाकी बच्चे हैं, उनका जो एक गेमिंग सेक्शन रहता है ऑनलाइन, हम्म वो उसको हैंडल करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बहुत ही नंबर ऑफ चीजें निकल के आ रही होती हैं टीन एज में, कि कभी तो लगता है बहुत पेशेंटली हैंडल कर लो, कभी हम ही पेशेंस लूज कर देते हैं कि नहीं बस अब लिमिट हो चुका है, अब इसे खत्म करो चीजों को। हम्म राइट। क्वेश्चन भी आपने पूछा और आंसर भी आपने ही दिया कि पेशेंटली हैंडल करना बट है माता ना। जी कभी कभी हम ही अपना लेकिन पेशेंस लूज कर देते हैं। हाँ, तो उस पे अपने ऊपर वर्क करना है। और एक चीज आपने बोला कि फ्रेंड सर्कल की बातें बच्चे मानते हैं, है ना। तो वाई कांट यू बी दैट फ्रेंड सर्कल टू योर चाइल्ड, है ना। आप क्यों नहीं बन सकते फ्रेंड। और एक्चुअली में ट्रिक यही दी है, चाणक्य पंडित ने भी यही ट्रिक दिया है ना, कि टीनेज आते हम्म। आते फ्रेंड बन जाना है। हम्म। फ्रेंड से लड़ाई थोड़ी ना होती है। पर बच्चे हमसे सारी बातें शेयर नहीं करते ना। बिकम दैट फ्रेंड जिससे शेयर कर पाए। तो कुछ चीजें माता अच्छा, ऐसी जी क्यों नहीं लगती हैं शेयर एज तो। अ करते होंगे, रीजन क्या है, क्यों नहीं शेयर करते बच्चे, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा। माता जी बच्चे इसलिए नहीं शेयर करते कि हमने अभी तक उनको वो कंफर्टेबल जोन नहीं दिया। हम एज अ फ्रेंड नहीं हाँ। सुन रहे, हम एज अ फ्रेंड नहीं सुन रहे, हम एज अ मदर या फादर की सुन रहे होते हैं। जब हम एज अ फ्रेंड सुनेंगे ना तो बच्चे शेयर करेंगे, मतलब ये मेरा पर्सनल है, मतलब रियलाइजेशन, कि अगर हम एज अ फ्रेंड सुनते हैं, एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करते हैं, तो बच्चे एज अ फ्रेंड बताते भी हैं कि ये हुआ वो हुआ, मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया। तो वो बताते भी हैं। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा निकलता है कि एज अ फ्रेंड सुनते 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 हम एज अ पेरेंट वाले एटीट्यूड में आ ही जाते हैं। हम्म तो वो एटीट्यूड भी उस फ्रेंड को ओवरकम कर देता है, और फिर वापस मुझे लगता है कि वही जो एटीट्यूड है वो पेरेंट, मतलब एज अ बच्चे और पेरेंट के बीच में एक एक लाइन का काम कर देता है। हम्म तो ये करेक्ट। सब चीजें बड़ी मुश्किल है, इससे हो नहीं पा रहा तो हैंडल इसमें क्या चीजों को है, करेक्ट। इसमें आपको अपने बच्चे को ये ऑनेस्टली बताना है कि बेटा हमारे में एज गैप है। आई एम दिस मच ओल्ड एंड यू आर दिस मच ओल्ड। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक चीज को लेके अलग है और मेरी अलग है। एंड बिकॉज यू आर माई वेरी डियर चाइल्ड, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डरती हूँ आपके वेलफेयर के लिए। तो इसलिए मैं डरूं नहीं, आप आराम से अपने काम करो, मैं आपको प्रेशराइज ना करूं, आपको नैग ना करूं। तो इसके लिए आई थिंक बोथ ऑफ अस शुड सिट टुगेदर एंड डिस्कस। तो यू रिमूव माई फियर। उसमें क्या होगा, एक ओपन डिस्कशन होगा आप दोनों के बीच में, और एक नई फ्रेंडशिप, छोटा पड़ते ट्यूशन पे में जोर लगोते। एक नई फ्रेंडशिप क्रिएट होगी। ठीक है, आप समझ रहे हो। इस माधुरी जी, बट कभी कभी ऐसा, आप मतलब एक वीडियो ऑन आधी कर बार पाओगे ऐसा। अलका माता जी। माधुरी जी एम आई विजिबल? यस। ओहो, ये तो अपनी माता जी है। माधुरी जी अलका कौन है, अलका माता जी। हमें को समझना चाहिए था अलका नागपाल माता जी। यस। जी माधुरी जी बस बोलो। माधुरी जी बस उसमें थोड़ा सा यही होता है कि ऐसा जब हम मतलब वो टीन करने एज की भी भी हो गया, मुझे पता नहीं चला इतना बड़ा हो गया। माधुरी जी 12 का हो गया, अब हाँ तो टीनेज प्लीज वाला चलो। फैक्टर पहले ही आ गया। हम्म 12 का है। तो हम्म बट पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसा, मतलब ऐसे एक बार मैंने एक्सप्रेस करने की, उससे बात करने की कोशिश की थी, बट हम्म कभी कभी फिर शरारतें ऐसे हो जाती है तो हम डांट देते हैं। तो कह रहे हैं आप तो मेरी हम्म फ्रेंड थे, तो फिर आप मुझे डांट क्यों रहे हो? करेक्ट। आप फिर मम्मी जैसे बन जाते हो। तो हाँ। फिर ये दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म तो आप बोलो कि बेटा आप बता दिया करो कि मुझे मम्मी कब नहीं बनना है, वो मम्मी तो मैं हूं ही, तो मैं बार बार बन भी जाती हूँ, है ना। तो आप ही बता दिया करो, आप करेक्ट कर दिया करो, मैं नहीं बनूंगी। जवाब देना सीखना है ना। तो माता जी बस यही चीज नहीं हो पा रही है कि स्मार्टली कैसे आंसर करना है।
लिख लो ना ये वाले और प्रैक्टिस करो, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स लिख लो जैसे बच्चे करते हैं ना याद। ये थोड़ा सा याद करो, फिर प्रैक्टिस करो, बोलो आपस में, गेम्स खेलो इसके, मदर्स। माधव जी, मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बॉय को रेस करना और एक गर्ल को रेस करना, दोनों बहुत डिफरेंटली, बहुत मतलब एक डिफरेंटली वे से होते हैं दोनों। मतलब जैसे हम गर्ल्स को रेस करते हैं, आप बॉयज को वैसे नहीं कर सकते, और जैसे बॉयज को करते हैं वैसे गर्ल्स को नहीं कर सकते। कई चीजों के लिए मतलब मेरे और अनंत के बीच में बहुत ओपन कम्युनिकेशन होता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मुझे था कि अब अनंत इतना बड़ा हो गया है कि जैसे जब मुझे प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मैं तुलसी प्लक नहीं कर सकती या भगवान की सेवा नहीं कर सकती, तो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अभी तो आप कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे। तो आई क्लियरली मैंने उसको सब कुछ बता दिया उसके बारे में कि मतलब एवरी मंथ वी हैव दिस प्रॉब्लम और ये सब चीजें होती है। मैंने बहुत ओपन उसके साथ डिस्कस किया, और उसने ऐसे नहीं मतलब बहुत ज्यादा उसको मतलब एक होता है ना बात को खींचना, वो नहीं, उसने सुना समझा सब किया। ऐसी चीजों से भी हमारी बहुत ओपन डिस्कशंस भी होती हैं। वो कुछ पूछता है तो मुझे ये होता है कि रेदर देन कि वो किसी क्वेश्चन के लिए यूट्यूब खोले, मैं ही उसको आंसर कर दूं। वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी डन। तो मुझे मुझे बस ये होता है कि हाँ, वो उसको कोई भी क्यूरियोसिटी है तो मेरे को आंसर करना है, रेदर देन वो गूगल से कुछ भी निकाल के पढ़ ले या यूट्यूब से कुछ भी कर ले। बट कभी कभी हाँ, जब जहां बात पढ़ाई की आती है, तो वहां मुझे लगता है कि उसको मेरा ना एक वो जो मदर्स वाला उग्र रूप होता है ना, तो वो दिखता है कि हाँ भैया पेपर है, पढ़ लो, तुम थोड़ा तो सीरियसली ले लो चीजों को। तो एक होता है ना, हाँ ना कर लेंगे ना, हाँ कर लूंगा। तो मुझे लगता है बॉयज के अंदर बहुत कैजुअल टेंडेंसी होती है और गर्ल्स में शायद नहीं होती है। शायद इस रीजन से भी मतलब मेरे को बहुत डिफिकल्ट होती है चीजें हैंडल करना, या वो हर चीज बड़ा ये ही शायद कैजुअल वाला से। क्वेश्चन शायद ही रहने दो, और सिर्फ अनंता को देखो कि कैसे उसको करना है। एग्जाम फियर अगर आपके अंदर है, एग्जाम स्ट्रेस आपके अंदर है, तो वही है कि उसके अंदर डेफिनेटली आएगा। और नहीं आया है अगर, तो बहुत अच्छी बात है, रहने दो। एक बार ही कम नंबर आ जाएंगे, दोबारा मेहनत करके ज्यादा नंबर ले आएगा। हाउ डज इट मैटर? नहीं नहीं मैम, माता जी मैंने कभी भी उसको ना नंबर्स को लेके आज तक नहीं बोला कि हाँ तो नंबर फिर कम क्यों आए। एग्जाम, तो एग्जाम का क्या मतलब है? यहाँ तो एग्जाम का मतलब नंबर ही होता है ना बस। है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, वो तो हर चीज बड़ा क्या कैजुअल कर ले लेगा लेता पढ़ के? हाँ तो क्या कर लेगा पढ़ के? क्या कर लेगा? है। माता जी, स्टडीज तो अल्टीमेटली मतलब मुझे बस ये है, मुझे कुछ उससे वो नहीं है कि वो बड़ा होके ये बने, वो बड़ा होके वो बने, ऐसे हाँ तो करे फिर वैसे क्यों करे। बोल रहे मुझे हो? फिर क्यों मुझे बोल रहे उसको हो? माता जी बस ये है कि हाँ एटलीस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ही इज अ डम किताबें पढ़ चाइल्ड। ले जो स्कूल में है ना? हाँ, नहीं नहीं मतलब मुझे ये नहीं, ही इज नॉट अ डम चाइल्ड। उसकी हम्म। अंडरस्टैंडिंग, चीजों को लेके कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत क्लियर है। तो फिर ही तो इज नॉट अ बिल्कुल ही नहीं डम। बोलना चाहिए। फिर क्या करना है बोल के? अरे वो जो बच्चे के अंदर सीरियसनेस नजर आती है पढ़ाई को लेके, वो नहीं नजर आती। कौन सी सीरियसनेस चाहिए? 12 साल की उम्र में क्या सीरियसनेस चाहिए? और माता जी ये जो टीनेज वाला ये गेमिंग रोबोट बन जोन है। जाएंगे बच्चे, उससे बचा लो, रोबोट बनने से बचा लो अपने बच्चों को, है ना? रोबोट बन रहे हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो, कहाँ से वो जाएगी? वो क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म होती जाएगी। ऐसे क्रिएटिव नहीं होते बच्चे। राइट साइड, ये सारी चीजें लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज है, जो भी आप कराना चाह रहे हो, है ना? और कुछ हम्म। भी आप अच्छे से करवाना चाहते हो तो राइट ब्रेन एक्टिविटीज को फोकस करना है। राइट ब्रेन मीन्स क्रिएटिव एक्टिविटीज, ही इज आर्ट डूइंग वर्क क्रिएटिव करो, माता जी, हाँ, हाँ ही इज पुल वेरी डाउन गुड इन करने आर्ट के लिए, वर्क। हाँ तो ये सब ही इज करवाओ वेरी ना। गुड। माता जी वो करता है, ही इज वेरी गुड तो इन उसकी आर्ट्स। वो प्रॉब्लम ही कोई नहीं भी, है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बीइंग अपना अ फिर मदर मेरी अपनी, प्रॉब्लम। हाँ अपना एंजाइटी का वो उसका ट्रीटमेंट करो, अपने ऊपर वर्कआउट करो। ये हम लोग भूल जाते हैं, सारे मदर्स स्पेशली भूल जाते हैं, फादर्स अपने उसमें भूल जाते हैं कि हमें अपने भी गुड मेंटल हेल्थ पे वर्क करना होता है। जैसे हम न्यूट्रिशनस डाइट लेते हैं, काजू बादाम खाना और हरी सब्जी खाना, ऐसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा थोड़ा सा, वॉक, नेचर वॉक,
ये सब भी जरूरी होता है, इसको भी वैसे ही डाइट में इंक्लूड करके लेना है, तब जाके आप पीसफुल बन पाओगे। और जितना आप पीसफुल होगे उतना इजी बच्चे के लिए होगा चाइल्डहुड, because your peace is going to reflect in your children, your anxiety will also reflect, है ना। तो ये थोड़ा सा कोशिश करके कुछ आपस में ग्रुप बना के कोई मेडिटेशन एक्टिविटी, कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी, कोई काम डाउन एक्टिविटी, जिससे कि आप लोग का अच्छे से चले, सब आप पीसफुल हो जाओ। आप पीसफुल हो गए तो बच्चे इजी है फिर तो हैंडल करना, फिर नहीं है मुश्किल। और थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना कि प्री टीन क्या होता है, टीनेज क्या होता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या हम टीनेज में थे तो भी ऐसे हुआ था ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको नॉलेज है तो यू विल एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, एक्सपेक्ट डिफिकल्टीज। महादेवी माता जी है ना प्रभुपाद डिसाइपल, वो इतना रिपीट करती हैं इस चीज को। मैं पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन में, जब वृंदावन में थी चाइल्ड प्रोटेक्शन में, तो वो रोज बोलती थी सेवा एक्सपेक्ट डिफिकल्टीज, प्रभुपाद सेड एक्सपेक्ट डिफिकल्टीज। तो ये अगर हमारा माइंडसेट है तो हम एकदम मतलब शॉक नहीं हो जाएंगे जब कोई डिफिकल्टी आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है फॉर अ टीनेज चाइल्ड टू डू सर्टेन थिंग्स, ये एक्सपेक्टेड है। तो आपको पता ही है कि ये पहले से ऐसा आने वाला है बिहेवियर, सो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखोगे कि अच्छा ऐसे होगा। नहीं तो क्या है, आपको शॉक लगता है तो आप हैरान हो जाते हो और एंजाइटी में आ जाते हो, वो बच्चे का जितना चल रहा होता है वो और इंक्रीज हो जाता है ना। तो ऐसे वो फिर बूमरैंग होती रहती हैं चीजें और बढ़ती रहती हैं, तो वो नहीं करना है। यू आर काम डाउन पेरेंट, you know that this kind of behavior is expected। तो अगर आपको पता है कि एक्सपेक्टेड है तो यू विल प्लान हाउ टू एड्रेस इट, ओके ना। माता जी। हम सबके हाथ में गूगल है इस टाइम, सबके हाथ में है। तो हम बहुत सारी चीजें गूगल करते हैं, तो ये वाली भी चीजें गूगल करनी है। अटेंशन स्पैन ऑफ 12-year-old, favorite activities of a 12-year-old, how to engage a 12-year-old, how to make mind creative for a 12-year-old, for a 4-year-old what is the attention span। तो ये सब चीजें अगर हम हैबिट आ जाएगी तो फिर और इजी हो जाएगा। तो हम प्लान करेंगे अपने डेज, अपने वीक्स, अपने मंथ्स, अपने ईयर्स, हम प्लान करेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम जी। थैंक यू। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वीडियोस ऑन करिए कि मुझे लगे मैं किससे बात कर रही हूँ, पता चले। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, हरिप्रिया's mother. यस Hope माता you जी, remember. यस यस। Mata हरे ji, कृष्णा। my question is, what should be the criteria while admitting the child to school? Keeping things distance होना चाहिए, academics होना चाहिए. She is 4.5 now, and she will be going in senior KG now. So, what do you suggest, Mata ji? आई विल सजेस्ट फॉर दिस एज ग्रुप ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ पे एकेडमिक्स हो ही ना, फॉर दिस एज पर्टिकुलर। यहाँ माता जी भी प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल घर के बिल्कुल पास है वहाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और वहां पे जो जाके एक्टिविटी, टीचर को ये बोल दो, आई एम सेंडिंग माई डॉटर टू स्कूल जस्ट फॉर सोशल इंटरेक्शन, आई डू नॉट वॉन्ट माई चाइल्ड टू स्टडी एनीथिंग, ABCD आई डोंट वॉन्ट, है ना। तो जिससे कि टीचर रिलैक्स रहे, दैट पेरेंट हैज नो एक्सपेक्टेशन। टॉक टू दी सीनियर अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल कि मैं सिर्फ इसलिए भेज रही हूँ, मैं ना अभी ना इस एज में मैं पढ़ाना ही नहीं चाहती हूँ, हमारी फैमिली में ना हम पढ़ाना ही नहीं चाहते। टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको रिलैक्स कर दो कि ये बच्चा और पढ़े उनका ना मैम, पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर उनका जो करिकुलम है मतलब उसके क्या अकॉर्डिंग तो करना है वो बच्चे को करा के, वो नहीं, करा वो के फिर करना कॉपीज में क्या है? होमवर्क है वो तो बच्चे क्या के ऊपर भाई, अनड्यू प्रेशर बनता बच्चे ही है करते फिर। हैं करते हैं, हाँ वही तो, वो प्रेशर रिलीज करवाना है ना, वो हम्म। प्रेशर रिलीज करवाना है। और माता जी अगर मैं ऐसे स्कूल में डाल दूं जो एक्टिविटी ओरिएंटेड है लेकिन डिस्टेंस हम्म। 30 मिनट्स है घर से, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? वो तो आपका डिसीजन रहेगा, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू ट्रैवल 1 hour एवरी डे, इट इज योर डिसीजन, है ना। अगर कोई बहुत ही अच्छा है, बहुत ल्यूक्रेटिव है, कि वहाँ पे अच्छे से एक्टिविटीज हो रही हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, एंड इट इज इजियर टू कम्यूट, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। डिस्कस करो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, है ना। वहां पे ट्रैवल करवा के इजी है मैनेज हो रहा है, या इधर ही इजी हो रहा है मैनेज करना, टीचर को थोड़ा सा एजुकेट करके, व्हाट इज बेटर, है ना। तो ठीक है मैम। फर्स्ट एक्सप्लोर एंड देन डिसाइड, and there can be a third option also, that you do not send her to school at this age. This is also an option, isn't it? So explore all the options. अभी जो नया concept आया है unschooling, people are enjoying that. So क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है वो उसको रोबोट ही बना रहे हैं माता जी, मतलब क्रैमिंग क्रैमिंग क्रैमिंग, इतना वर्कलोड, if you are an 500 वर्ड। educated mother, I हाँ। would suggest save your child from this. Please save your child from this. NEP फॉलो करने के लिए 2025 मैंडेट हो गया है। 2025 में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज 7 साल की उम्र तक पेंसिल नहीं पकड़ानी, ये सब काम नहीं करवाने, लेकिन अभी भी स्कूल्स वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। चल रहे हैं, हाँ जी। 1000 बार ए लिखवा के क्या मिलता है? पता नहीं इतनी कॉपी काली करा दी उसकी, क्रैमिंग करा क्या करा के। मिला उससे? वही ढीठ हो ना, रहे हैं बच्चे, बिल्कुल। और उसका इंटरेस्ट भी लूज होता जा रहा है, शी हैज नो चार्म टू खत्म। गो टू स्कूल, उसको आप कोई चार्म नहीं है अब 7 स्कूल साल जाने तक का। बच्चे को प्रिपेयर कर देते हो कि स्टडीज आर बोरिंग, हम्म उससे बचने के वे ढूंढो। जबकि 7 साल तक बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए लाइफ स्किल एक्टिविटीज के साथ, कि वाओ स्कूल इज वाओ, आई वांट टू गो देयर, वो प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन हम ड्रैग कर रहे हैं बच्चों को स्कूल, तो उल्टा चल रहा है सब चीज। तो अब उस उल्टेपन में व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू सेव योर चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, और you यस। want to go into that pattern and send your kid to school? It depends only on you. You have to take that step, है ना। 8 9 तक भी नहीं भेजोगे, 10th NI से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन वो वाली चीजें आप कैसे मैनेज करोगे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, बच्चा फोकस किसी चीज में नहीं कर पाता है, बच्चा शाई फील कर रहा है, बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, बच्चा चीजें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको कुछ बुरा लग रहा है, वो स्ट्रेस में जा रहा है, डिसिप्लिन, ये सब कहाँ से सिखाओगे? वो तो आप 9th क्लास में भी ट्यूटर लगा दो, ये इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस ये तो सब ऐसे ही पढ़ लेंगे बच्चे, ट्यूटर हो लगा जाएगा, हाँ जी। ये तो हो जाएगा। और सारी मेहनत इसके पीछे हो रही है, इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि बच्चे को अंदर चाइल्डहुड डिप्रेशन होता है भाई। चाइल्डहुड डिप्रेशन में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल आइडिएशन वाले केसेस आ जाते हैं। क्या आप करोगे? अभी मेरे फोन में लेटेस्ट जो लास्ट केस है वो ये है, 12th के बोर्ड चल रहे हैं इस टाइम। 12th के एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया है कि मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और वो एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मैम प्लीज हेल्प। लुक एट दीज मैसेजेस। और वो स्मोकिंग कर रहा है, अपनी मम्मी से कुछ नहीं बोल सकता, पापा से कुछ नहीं बोल सकता, सारे सारे, दिस इज नॉट 99%, आई वुड से ऑलमोस्ट 100% हो रहा है। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं कि हाँ जी हमने मम्मी पापा को बात बताई है, मेरी मम्मी को पता है, या कोई कहेगा मेरे भाई को पता है, मेरे पापा को पता है। नहीं तो सारे बच्चे बोलते हैं हम नहीं। मैं पूछूं मम्मी को पता है? नहीं नहीं नहीं, मम्मी को नहीं बताना, जान से मार देंगी मम्मी, पापा घर से निकाल देंगे, पेरेंट्स को नहीं बताना, मैम आप हेल्प कर दो। Why they are coming like this?
वेयर इज दैट रैपो? वो सारा रैपो खत्म हो गया। किस लिए? क्योंकि पेरेंट इज ऑलवेज सेइंग ये पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो वो जो बाकी सारी चीजें थी वो तो उसका तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। 12th हो गई लेकिन वो चीजें डेवलप हुई ही नहीं क्योंकि उनके ऊपर फोकस था ही नहीं। 12th तक बच्चे कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते। एक सेंटेंस इंग्लिश का पेपर देते हैं ना 12th में, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देते हैं, उसके बाद भी इंग्लिश नहीं होती है, या हिंदी का देते हैं, हिंदी ढंग से नहीं लिख पाते, लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बैलेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है। कौन सी लाइफ स्किल है जिसमें पूरी तरीके से ट्रेन होके बच्चे बाहर निकल रहे हैं स्कूल करके? तो व्हाई फोर्स इनटू दैट एजुकेशन? अभी मैं अनस्कूलिंग का एक वीडियो देखा, उसमें इतना अच्छा था। उसमें वो इंटरव्यू ले रही है एक लेडी, एक फैमिली का, जो अपने बच्चों को अनस्कूल कर रहे हैं। अनस्कूल इसी कॉन्सेप्ट की हमें स्कूल नहीं भेजना है, घर में ही पढ़ाना है, होम स्कूलिंग जैसे। तो फिर वो पूरा पूछ रही है कि क्या करते हो पूरे दिन, और वो पेरेंट्स और बच्चे बता रहे हैं। एंड में वो बच्चे से पूछती है कि आप जो ये कर रहे हो होम स्कूलिंग, क्या ये आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि आप क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है यस डेफिनेटली। कहते हैं व्हाई? तो वो कहता है, बच्चा इमीडिएट बोल रहा है क्योंकि बिकॉज आई नो दे आर नॉट हैप्पी। कैन यू इमेजिन? छोटा सा बच्चा बोल रहा है आई विल टेल माई फ्रेंड्स बिकॉज आई नो दे आर नॉट हैप्पी। स्कूल जाने में तो हैप्पीनेस होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। अगर स्कूल जाने में हैप्पीनेस नहीं है तो वो क्राइटेरिया देखो। आप पूछते हैं कि कौन से स्कूल में भेजें, तो वो स्कूल में भेजो जहां बच्चा हैप्पी हो सके। ऐसा कौन सा स्कूल है वो ढूंढ लो। और ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा हैप्पी होके आ सकता है। मैंने भेजा है अपने दोनों बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजा है जहाँ बच्चे हैप्पी होके आते हैं। एंड वन स्कूल वाज ओपन इन ग्रेटर नोएडा बाय आर्मी, रिटायर्ड आर्मी कर्नल। वो आर्मी बैकग्राउंड के थे, फोर्सेस में थे, उनको कोई आइडिया नहीं था स्कूल कैसे चलाना है, कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन उन्होंने इतने वंडरफुल कॉन्सेप्ट से स्कूल खोला। पेटल्स एंड ब्लॉसम्स करके था ग्रेटर नोएडा में, नाम ही इतना यूनिक था, पेटल्स एंड ब्लॉसम्स। और उन्होंने वही कॉन्सेप्ट रखा था। 30% स्कूल था जो कंस्ट्रक्टेड था, एंड 70% ऑफ द स्कूल वाज इन दी ओपन। इतने छोटे बच्चे आएंगे, वो खेलेंगे, क्लासरूम में बंद होके बैठेंगे। एंड दे हैड डिफरेंट डिफरेंट वो, जैसे बारिश में है तो इस एरिया में बच्चों की क्लास होगी, सर्दी है तो इधर होगी, गर्मी है तो इधर होगी। दे प्लान्ड इट सो वेल। एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर नॉट फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, दे हैड नो आइडिया, बट दे वांटेड कि हमारे स्कूल में जो बच्चा है वो हैप्पी हो जाए। एंड ऑफ कोर्स each and every child was happy in that school. Even teachers were happy. I was very happy going there. ना, तो ये है, अगर हैप्पीनेस है मतलब योर माइंड इज फ्री टू लर्न, देन एनी लर्निंग विल हैपन, लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर विल हैपन। दिस इज नॉट लर्निंग राइटिंग ए 1000 टाइम्स, दिस इज नॉट लर्निंग। Okay, so discuss, think wisely, and then decide. You are the mother, you know best for your child. हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप माता जी, जैसे आपने अभी बोला ना कि एक रिटायर्ड आर्मी के थे, तो यहाँ जयपुर में भी ऐसे ही एक स्कूल था, वहां मैंने अपनी बेटी को भेजा, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। अब क्या है, वो प्री स्कूल था, मतलब अब फर्स्ट में उसको हमें सेकंड स्कूल में डालना पड़ा। तो उसमें ना अब काफी चेंजेस आ गए हैं। जैसे मैं और वो बहुत फ्रेंडली है, हम लोग मतलब एक एक घंटा दोनों बातें करते हैं, सब कुछ है हम लोगों में। मतलब खेलते भी हैं साथ में, डांस भी करते हैं। मतलब मैंने उसको ऐसा किया हुआ है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं उसको भी ये नहीं बता सब मतलब फील होने देती कि मैं काम ही कर रही हूँ।
वो आती है तो हम लोग डांस भी करते हैं, सब कुछ है। लेकिन अब धीरे धीरे ना उसमें टेंडेंसी डेवलप हुई है कि वो ना चीजें मुझसे छुपाने लगी है। अब मैंने इसको हमेशा से ये बोला कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो आप हो। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप मेरे से शेयर करो। लेकिन अभी क्या है, पिछले 1 साल से उसमें ये टेंडेंसी आ गई है कि वो चीजें मुझसे छुपाने लगी है, और कहीं ना कहीं वो झूठ बोल देती है। जैसे मैं पूछती हूँ, मारा ऐसा क्यों किया आपने, तो वो झूठ बोल देगी। मैं उसकी मदर हूँ तो मैं एकदम से समझ जाती हूँ कि वो झूठ बोल रही है, तो मैं धीरे धीरे से समझाऊंगी, मारा ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या। तो वो कहती है आपको कैसे पता। मैं कहा वो पता हो या ना पता हो, पर आपने मेरे से ऐसा क्यों बोला बच्चे। मैं कभी उसको मारती नहीं हूँ, मैं उस पर हाथ नहीं उठाती। हाँ, जब पढ़ाई के टाइम पे मैं जरूर उसको बहुत चिल्ला देती हूँ, कभी कभी उसी से थप्पड़ कहती हूँ कि अब स्लैप योरसेल्फ, अगर वो कुछ ज्यादा गलती करती है तो। लेकिन अब क्या है कि मैं ये समझ ही नहीं पा रही कि मैं उसको इस चीज से कैसे हैंडल करूँ। वो अभी सिर्फ 10 साल की है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसमें ना ये वो क्या कहते हैं बढ़ती जा रही है। और मैं से पूछना, आपने ऐसे क्यों कहा, क्यों किया, तो कहती मम्मी इसलिए क्या, ताकि आप सैड ना हो जाओ। तो मतलब उसे इतना ज्यादा कि मैं सैड हो जाऊंगी, मैं दुखी हो जाऊंगी, इसलिए वो मुझे हैप्पी करने के चक्कर में वो ये सब गलतियां करती जा रही है। मैं नहीं समझ पा रही उसे कैसे हैंडल करूं, जबकि मैं कहती हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और वो मतलब चीजें छुपाने के लिए जो झूठ बोलने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कहती है कि मैं इसलिए मैंने नहीं बोला था आपको, कहीं आप सैड ना हो जाओ। तो उसको मैं कैसे समझाऊं कि मैं सैड नहीं हूँ। मैं सिर्फ से बोलती हूँ कि बेटा अगर आप मुझे सच बोल देते तो मैं इतनी सैड नहीं होती, आपने मुझसे झूठ बोला तो मैं सैड हो गई हूँ। मैंने इसको ये चीज समझाई भी है, लेकिन वो अपनी ये टेंडेंसी नहीं छोड़ रही है, और पिछले 1 साल से उसमें ये धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही है। स्टार्टिंग से मैंने जो स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जब उसने स्टार्ट किया था मैथ्स का, एक मैं बताती हूँ, मैंने इसको बोला आपने मैथ्स का होमवर्क कर लिया, तो कहती हाँ कर लिया। मैं कहा जरा दिखाना। तो कहती मम्मा वो मैथ्स का होमवर्क ना अजीब सा मिला था, मैम ने भी कहा कि बड़ा अजीब सा है, मैं तुम्हें मंडे को समझा दूंगी। मैं कहा मुझे दिखाओ, हो सकता है मैं देख लूं। मैंने देखा बिल्कुल सिंपल सा होमवर्क था। मैं कहा आपने झूठ बोला, तो चुप हो गई। तो मैंने कहा आपने क्यों झूठ बोला, कि मैंने ना मैं करना भूल गई थी, तो मुझे लगा अगर मैं ये कहूंगी कि मैं करना भूल गई हूँ तो आप सैड हो जाओगी। मैं कहा बेटा इसमें सैड वाली क्या बात थी, आप करना भूल गए थे तो हम 10 मिनट में कर लेते, कंप्लीट कर लेते इसको, झूठ बोलने वाली क्या बात थी इसमें। तो क्या है कि वो सिर्फ एक हैप्पी करने के लिए, पहले क्या था कि ऐसे मजाक कर रही है, मजाक मजाक में वो झूठ बोल देती थी, तो मुझे लगता था ठीक है ये मजाक कर रही है। लेकिन अब उसकी ये चीज बढ़ती जा रही है, मैं उसको कैसे रोकूं। रीजन तो आपको पता ही है, वो खुद से बता रही है कि मम्मी सैड हो जाएंगी इसलिए नहीं बताना है उसको, लेकिन है ना, मुझे क्योंकि ये झूठ। समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों सोच रही है कि मैं सैड हो जाऊंगी। क्योंकि आपने अभी ये भी बोला था ना कि जब करती नहीं काम तो कई बार मैं जोर से चिल्ला देती हूँ वो काम एकेडमिक्स के को लिए नहीं लेके। चिल्लाती है, ऐसे एकेडमिक में जैसे मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। किसी भी चीज में बच्चे को रिलेट कर सकते हैं ना, साइकोलॉजी में तो कोरिलेशन जा सकता है ना। तो उसको मैं कैसे समझाऊं कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर इस चीज पे मुझे बुरा लगता है, अदरवाइज आप अगर वो पढ़ते पढ़ते बोलती है ना, जैसे पढ़ रही है उसका एग्जाम है, और कहती ये है कि मैं। झूठ वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चे को देना नहीं है। आपने ये बोल दिया ना कि आपने ये किया नहीं था, आपने मुझे झूठ क्यों बोला, ये ओके। लाइन आपने कही ना बच्चे को, इसकी बजाय सिचुएशन वही है लेकिन आपके वर्ड्स चेंज होने चाहिए। आपने झूठ क्यों बोला ये नहीं कहना है, बोला ओके। अच्छा हुआ नहीं था कोई बात नहीं, मेरे को बताओ कैसे करना है। थोड़ा सा उसको मैच्योरली लेनी है चीज को, बट बहुत ज्यादा उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं घुसना कि सच झूठ ये वो बच्चे ऐसे करते हैं। अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपसे बचना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं, छुपाते क्यों है चीज, जब हम उस चीज से उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं, माता जी इसमें है ना ना। मैंने तो अगर आप वो वाली सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करो तो वो क्यों बचेगी उससे। अपने बच्चे को सिर्फ एक चीज समझाई है कि चीजें या तो सही होती है या गलत होती है। पाप पुण्य, क्योंकि हमारे है थोड़ा सा मतलब होता है ना घर में एनवायरमेंट है कि ये पाप है, आपने खाना छोड़ दिया ये तो पाप हो गया, आपने ये छोड़ दिया ये तो पाप हो गया। तो मैंने फिर उसको स्टार्टिंग से, बहुत छोटी थी स्टार्टिंग से, मैंने इसको सिर्फ एक ही चीज समझाई कि बेटा ना तो पाप कुछ होता है ना पुण्य कुछ होता है,
अगर कुछ होता है तो चीजें या तो गलत होती है या सही होती है। जैसे हमारे फ्लैट के सामने फार्मिंग मतलब बहुत बड़ा वो है, फार्मिंग है यहाँ पे। तो मैं से दिखाती हूँ, देखो ये किसान कितनी मेहनत से काम कर रहा है। अगर आपने इसकी खाना छोड़ दिया तो उसकी मेहनत खराब हुई ना, तो नहीं ये नहीं चीज नहीं गलत हो नहीं गई नहीं, ना। इतने सारे एक्सप्लेनेशंस नहीं। नहीं, हम्म। एक्चुअली पाप पुण्य से मैं सिर्फ दूर रखना चाहती हूँ कि ये पाप हो गए, ये पुण्य हो गए, मैं इस पाप चीज से पुण्य और सही गलत वो सेम ही तो हो गई चीज, उसमें डिफरेंस क्या है? नहीं एक्चुअली तो मैं सिर्फ डर, जो बच्चा डरता है ना कि क्या मैं मेरे से पाप हो गया, ओ शिट मैंने क्या कर दिया, तो मैं उसको ये कहती हूँ बेटा पाप पुण्य कुछ नहीं होता, या तो चीजें सही होती है या चीजें गलत होती है, बस और कुछ नहीं होता, क्या डरने का असली आपको कुछ नहीं। असली में भी पाप पुण्य कुछ नहीं होता, या उसको बताने के लिए कुछ नहीं होता? एक्चुअली पाप पुण्य मैं नहीं मानती कि आपको पाप पुण्य। आपको क्या समझ है इस चीज से? मेरे को तो बस ये लगता है कि चीजें या तो सही होती है, चीजें या गलत होती है। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो वो चीज गलत है, वो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई मेरे से पाप हो गया वो नहीं है। बस मुझे ये गलत लगता है कि गलत जो वर्ड मेरे भी से, तो पाप पुण्य दिया है, सही गलत पाप पुण्य एक सिनोनिम्स ही तो है, एक तरीके से सिनोनिम्स ही तो लेकिन है। मैं डरती नहीं हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो पाप जाती है बस ना एक तो मैं हैवी डरती वर्ड नहीं है, हूँ। गलती के लिए हैवी वर्ड है ना? गलती के लिए मुझे हैवी सिर्फ वर्ड है। डराना नहीं है। हाँ जी। तो अगर आप इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, दैट इज वेरी हैवी फॉर अ 10 year old। सेम चीज है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपकी एंजाइटी लोअर डाउन करनी है, एंड देन इफ शी इज नॉट डूइंग, उसको मैं और तुम की बजाय वी पे आना है, ओके। अस पे आना है। लेट अस डू इट। अच्छा, होमवर्क में कोई बात नहीं, लेट अस डू इट। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है, नहीं, चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जितना आपने कैजुअल ले लिया, ऐसे वो कैजुअल ले लेगी, तो ये डर अंदर का जो है ना कि मम्मी सैड हो जाएंगी मुझे नहीं बताना, वो छुपाने वाला झूठ बोलने वाला, वो उसको हटाना है, तो वो ऐसे हटेगा। ओके। ठीक है, ये वाली चीजें बोलना बिल्कुल जीरो कर दो। आपने मुझसे चीज छुपाई, आपने मुझे झूठ बोला, ये दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आपने क्या किया और मैंने ऐसा किया, नहीं, हम क्या करेंगे? कोई छुपा भी थी चीज और आपको पता भी चल गई, तो उसको फटाफट उसके माइंड से निकाल के दूर फेंको और उसको रिलैक्स करो उधर। इट इज ओके, मम्मी से छुपाया था, मम्मी को बुरा नहीं लगा, इट इज ओके। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करें? जहां हम उस चीज पे उसको वेटेज दे देते हैं ना, वो चीज फिर बढ़ती जाती है। जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट है आपके घर में, हमने उसको बिठा के जूस पिला दिया, तो फिर वो लंच भी तो एक्सपेक्ट करेगा, वो तो हम्म। बैठा रहेगा। हाँ जी। ठीक है, तो अगर मतलब उसको पालना नहीं है उस चीज को, उस पर डिस्कशन, उसको हटाओ जल्दी से साइड। 10 साल के बच्चा अगर इतना मेडिटेट करे कि मुझे छुपानी है बात, तो डेफिनेटली कि बच्चे बहुत जल्दी सेंस करते हैं और बहुत ज्यादा सेंस करते हैं। हमें लगेगा हमारे अंदर एंजाइटी है, लेकिन वो बच्चा सेंस कर रहा है पूरी। आप छुपा नहीं सकते उसको, छुपा छुपा नहीं सकते तो हटा दो अपने अंदर से, उस पर वर्कआउट करो। तो ये वाली चीज स्टार्ट कर दो, हम और वी एंड अस वाली चीज, लेट अस डू इट, नेवर माइंड, इट्स ओके, हो जाएगा, वो क्या है, होमवर्क ही तो है, चलो हम करते हैं साथ में, मुझे बता देते, हम कर लेते हैं, इसमें क्या है? लेट, ये वाला मतलब जितना आपका एंशियस होगा, अरे इसने मेरे से छुपाया, तो वो आपके अंदर आ गया, तो वो बच्चे में डेफिनेटली जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी झूठ बोलेगी, नेक्स्ट टाइम भी छुपाएगी बात को, है ना? तो यू रिलैक्स एंड काम डाउन, हो गया, ये क्या है, इतना तो बच्चे कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। अपने को ट्रेनिंग, ट्राई दिस, देन लेट मी नो। ठीक है। वंदना माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा ना क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट अभी आपने ना होम स्कूलिंग की बात करी थी, है ना? तो मैं ट्यूटर हूँ बेसिकली, मेरे पास एक होम स्कूलिंग का बच्चा आता है। तो होम स्कूलिंग क्या, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है बेसिकली बच्चे की, तो वो ऑनलाइन क्लासेस दिलवाती ही नहीं है। द रीजन इज बच्चा सो के नहीं उठा, 10 बजे सो के उठा था, तो वो ऑनलाइन क्लास स्किप हो गया, तो बच्चे की तो कुछ लर्निंग हुई नहीं, क्योंकि उस पे बच्चे पे तो ध्यान दिया नहीं पेरेंट्स ने। वो तो अपने ही काम में लगे रहे, बिजी रहे, जिम चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, लिटरली अपना नेम लिखना नहीं आता। एज 6। 6 इयर्स के बच्चे को नेम लिखना नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर माता जी इतनी तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और है ना, कि आप अगर स्कूलिंग भी नहीं करवा रहे तो आप कुछ तो अपने बच्चे को टाइम दो। वेट, 6 इयर्स का बच्चा अगर कुछ भी ना पढ़े, है ना, इट इज ओके। कुछ भी ना पढ़े, 0 पढ़ाई करे, इट इज ओके। 6 साल के बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं होती, ये साइकोलॉजी में प्रूव हुआ है, इसलिए एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंड थिंग, जो होम स्कूलिंग होती है वो बेस्ट होती है ग्रुप में, ठीक है। और ग्रुप भी अगर 6 साल की उम्र में नहीं बना, वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को फ्री छोड़ा हुआ है ना, फ्री छोड़ा हुआ है, सो रहा है ना, अपने पेरेंट्स के घर में सो रहा है ना, सोने फ्री रह रहा है ना अपने पेरेंट्स बट के फिर घर उसके में, लिए पेरेंट्स को है एक्सेप्ट ना? करना पड़ेगा ना, फिर वो टीचर के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता ना कि आप सिखाओ आप सिखाओ, इसलिए आता है बच्चा, पढ़ने आ रहा है। फिर वो उस चीज का प्रेशर क्यों बनाते हैं टीचर के ऊपर? हाँ, वो चीज अलग है। उन्होंने वो एक्सेप्ट भी नहीं करना कि नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ा हमारा बच्चा, इट विल बी फाइन। उन्होंने फिर टीचर के ऊपर भी प्रेशर बनाने कि हमारा बच्चा सीख नहीं रहा। अब क्या सीखा रीजन तो है होम स्कूलिंग कराने का, उनका रीजन क्या है होम स्कूलिंग का? अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकता बच्चा, लेट ये नाइट रीजन है। है। हाँ, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock सो सकता है बच्चा रात को, लेकिन अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकता। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है फिर होम स्कूलिंग का। अच्छा माता जी, एक चीज और, आजकल ना बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि बच्चे जल्दी उठते हैं स्कूल जाने के लिए, तो उनको मतलब बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गए हैं। तो ऐसा हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अब सुबह 7:30 का स्कूल है तो 6:30 में उन्हें उठाती हूँ, तो 10 आवर्स की नींद मैं देती हूँ, क्योंकि वो 8:30 बजे सो जाते हैं बेसिकली। तो 8, 9, 10 आवर्स उनका हो जाता है स्लीपिंग टाइमिंग्स में। तो सच्ची में प्रॉब्लम आती है ऐसे उनकी बॉडी को लेके, हेल्थ केयर को लेके? सुबह जल्दी उठाना प्रॉब्लम नहीं होता है, रात को देर तक जगाना ये प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम ना? 8:30 तक सो जाते अगर, हाँ, अगर वो सो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की क्लॉक होती है, वो कैसे फंक्शन करती है वो पता होना चाहिए। 9 बजे से हम जितना पहले सोते हैं उतनी ज्यादा अच्छी नींद होती है, ठीक है। तो 9 बजे का एक टाइम होता है कि उससे पहले हमें बच्चों को सुला देना चाहिए, जितना अर्ली हो उतना पॉसिबल उतना अच्छा है। तो अगर वो सो रहे हैं 9 to 10 आवर्स, ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है इतनी स्लीप में, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम तब आती है जब रात को देर तक जगे हुए हैं और सुबह फोर्सफुली उठा रहे हैं। नहीं, वो फोर्सफुली नहीं उठाना पड़ता। हाँ, मेरी छोटी वाली गुड़िया उठ जाती, बड़ी वाली को थोड़ा नींद ज्यादा अच्छी लगती है, उसे अर्ली मॉर्निंग की नींद बहुत प्यारी है, ये लगा लो। तो उसे थोड़ा रहता है कि मेरे को थोड़ी देर और सोने दो, बट वो रेडी होके चली जाती है। ऐसा नहीं कहती कि मेरे को नहीं जाना स्कूल, मम्मा नहीं नहाना। नहीं, वो डेली नहाएगी, डेली स्कूल जाएगी, उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और माता जी मेरे को ये पूछना था कि मिष्टू आप वहां जाओ, गो गो। अब जैसे मेरी बड़ी वाली गुड़िया 8 इयर्स की है, ठीक है, तो अब इनको ना चीजें देखने लग गए हैं, मेंस्ट्रुएशनल कप्स देखने लग गए हैं इन्हें, या फिर कभी अलमीरा खोल के इन्हें पैड्स भी दिख जाते हैं, तो ये क्वेश्चनिंग करते हैं मेरे से कि ये क्या होता है। तो मैं इन्हें बोलती हूँ बेटा जैसे जैसे आप बड़े होगे तो मम्मा आपको बता देंगे एक्चुअल में ये क्या होता है, अभी आपका एज नहीं है ये चीज पूछने का। तो फिर कहते हैं मम्मा आप मेरे से हाइड करते हो चीजें, आप खुद तो बताते नहीं हो, आप मेरे से कहते हो कि सारी चीजें बताओ। कितना वो करेक्ट बोल रही है आपकी बेटी।
बोल तो रही हूँ मैं थोड़ा आप ही हेजिटेट कर बताएं। रही हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रही हूँ, पीछे 2 कान और सुन रहे हैं। वो गए, अब गए। है ना? तो इसलिए मैं खुल के आपको आंसर नहीं कर पा रही अब हूँ। वो गए 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 दूसरे रूम में गए। तो ये करेक्ट है बच्चे ने जो बोला। आप हाइड करोगे तो वो भी हाइड करेंगे। बट ये ये प्रॉपर आपने भी उनको, नहीं है। हाँ, तो फिर आपको ये सारी चीजें उनसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करना चाहिए था, है ना? ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो कि आप हाइड ना कर सकते। बट ये और गर्ल्स सब चीज खोल गर्ल्स, खोल के देख लेते हैं, अलमीरा खोल लेते हैं, बाथरूम में चीजें देख लेते हैं कि मम्मा का कौन सा कॉस्मेटिक कहाँ रखा है, सब कुछ तो ओपन कर लेते हैं। कितना हाइड करें इनसे चीजें। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। लेकिन ये चीजें आप बता सकते हो 8 साल की उम्र में। अगर देख लिया है तो फिर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बताना है, लेकिन बताने के भी तरीके होते हैं कि आप कैसे बताते हो। ठीक है? अगेन मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही। मुझे लग रहा है कुछ कुछ बच्चे भी सुनते जा रहे हैं पीछे नहीं, से। मेरे वाले गए अब। बहुतों के वीडियोस ऑफ हैं, तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट यस आई यही कहूंगी मैं इनडायरेक्टली कि बताने के तरीके होते हैं कि आप कौन सी एज में कितना स्टफ रिवील कर रहे हो बच्चे को। ठीक है? अगर आपने बच्चे को इंक्विजिटिव कर दिया, है ना, जो उसने पूछा वो आपने नहीं बताया, और या आधा अधूरा बताया, बच्चों को ये लगा कि और भी कुछ है इस चीज में जानने लायक, तो और आप बता नहीं रहे हो, तो फिर वो इधर उधर पूछेगा, विच कैन बी हार्मफुल। जैसे अभी अचिंत्य कमला माता जी ने कहा कि मुझे लगता है मेरा बेटा कहीं और से सीए गूगल करे, इससे अच्छा मैं बता दूं। जहाँ हम उनकी ये जानने वाला जो अर्ज है उसको हम कर्ब कर देंगे, तो वो बच्चा दोबारा नहीं जानने की कोशिश करेगा। और जब इतना बड़ा हो जाए, जब आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फिर पूरा आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है? लेकिन इंक्विजिटिव नहीं छोड़ना किसी भी हाल में, वो बहुत हानिकारक है, वो प्रॉब्लम कर जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, राधे माता जी। दंडवत माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों क्या माता जी डिफरेंट होते हैं या नहीं होते? पहले तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि उन दोनों का माइंड क्या एक जैसा होगा? क्या बात हुई? किस रेफरेंस में पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं माता जी, एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन इसी इसी रेफरेंस पे है कि मेरा मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है। मेरी डॉटर जो है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है और मैं भी उसकी तरफ मतलब उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। बट वही हो जाता है माता जी कि फैमिली मेंबर्स में बोलते हैं कि मम्मी उसको ज्यादा देख रही है तभी उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बेटी को नहीं देखती तो भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे। और मैं बेटे पे थोड़ा प्रेशर बनाती हूँ क्योंकि वो कर सकता है और वो करता है। कि मैंने उसको 2-3 बार बोल दिया, बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, करो। बेटी को मैं थोड़ा प्रेशर इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे वो सोशल नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि वो अभी थोड़ा सा उन चीजों को खेल खेल में समझे और मैं वो चीज करती हूँ उसके साथ। बट मेरे ऊपर ब्लेम्स आते हैं कि मदर अपने दोनों बच्चों पे डिफरेंस करती है और मतलब ये कैसी माँ है? ये क्वेश्चन मेरे पे पुट किया जाता है और ये मैं रेगुलर एवरी डे ये चीज सुन सुन के इवन देन मेरे माइंड में बहुत ज्यादा बहुत मतलब डिस्टर्ब्ड हो गया माइंड। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि मैं मदर हूँ, और मेरे लिए दोनों बच्चे सेम है। मुझे नहीं मालूम आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो आई एम सॉरी आप बार बार ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन मेरे लिए दोनों सेम है। इसके ऊपर अगर आपका मेडिटेशन होता रहा तो वो बच्चों को इफेक्ट करेगा ना, जैसे पूजा माता जी का देखिए मैम, क्वेश्चन था ना, माता इस जी तरीके यही से होता है। इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है माता जी और मैंने बहुत हटाना है। बार वो चीज घर पे एक्सप्लेन की है कि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक्सप्लेन मेरे। करने की चीज नहीं है, ये बताना है बस एक सेंटेंस में। जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और दूसरे का भी, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने बट वाला। माता जी अगर वो लोग नहीं समझे तो व्हाट आई तो कैन डू छोड़ इट? दो, आप समझ जाओ, वो नहीं समझे तो आप समझ जाओ। तो उससे तो उनको ये लग रहा है ना कि आर्ग्यूमेंट दैट्स मीन कि बढ़ाने आई एम से तो रॉन्ग, तभी इसने छोड़ दिया, मतलब मैं रॉन्ग हूं तभी इसने छोड़ दिया।
वो ये सोचते हैं। हाँ, सोचने दो ना, उनके दिमाग को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप किसी के दिमाग को कंट्रोल कर लोगे? माता जी, आपका सेशंस मैंने लिया था संडे स्कूल में, और आपके से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई किसी के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर मैं अपने बच्चे को मार रही हूँ, दैट इज रॉन्ग। तो सेम यही मेरे साथ एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुई कि मेरे बेटे ने कुछ अपने फादर को बोल दिया, मतलब रिपीट जवाब दिया। तो सेम उनकी मम्मी भी खड़े थे, बट मैं उस समय रिएक्ट नहीं किया, अपने बच्चे को नहीं समझाया, ना मैंने डांटा। मैंने उसको अलग से जाके रात को स्टोरी में वो चीज एक्सप्लेन की, तो वो समझ गया। तो बट वहां से मुझे ब्लेम मिला कि ये देखो, मतलब इसने अपने फादर की डिसरिस्पेक्ट करवा ली, मदर ने कुछ बोला नहीं, ना मारा कुछ भी, तो व्हाट आई कैन डू इट। उस टाइम पे आपको ये बोलना चाहिए था, बेटा फादर का रिस्पेक्ट तो करना है ना, है ना, ये तो उस वक्त आपको वहीं पे बोलना है। डिसरिस्पेक्ट तो किसी की भी नहीं करनी, फादर मदर पड़ोसी, है ना, कोई लिविंग एंटिटी भी हो तो उसका भी हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। बट तो माता जी, जैसे हम आंसर बैक करना कि डू यू थिंक दिस इज राइट अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बच्चे को ये बोलो। बट माता जी, कई चीजें ऐसी होती है ना कि सामने अगर हम समझा देते हैं तो बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है कि ये इसने मेरे को सबके सामने वो चीज बोली है। अगर मैं यही चीज सेपरेटली में जाके प्राइवेट में समझाती हूँ तो आप बच्चा को लगता प्राइवेट में ही लेट अस टॉक अबाउट इट, रोकोगे तो सही बच्चा अगर गलत बोलता जा रहा है, चाहे किसी के भी सामने हो, रोकोगे तो सही उसको, वहां पे रोकना तो पड़ेगा ही ना, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो तो सबके सामने ही बोलेगा, फिर अलग से ले जाके आप उसको जो भी बात करनी है आप कर लो। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप उसको वहां से अलग ले गए तो आपने दूसरे लोगों को मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट अलाउइंग हिज फादर टू गेट डिसरिस्पेक्टेड, और आपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर लिया ने, ओके दोनों काम माता ऐसे जी, हो जाएंगे, है ना। मैं समझ गई अपनी वहां से मिस्टेक। रिमूव, हाँ, माता जी, मैंने समझी अपनी मिस्टेक की, मैंने वहां पे उसको थोड़ा नहीं सा उसको बोलना चाहिए। तुरंत तुरंत वहां से रिमूव कर दो, उधर जगह से हटा दो, अलग से जाके उसको एक्सप्लेन करो साथ में, वो भी खुश और बच्चे का भी काम हो गया। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप और एंटेंगल होते जाओगे। आपको फ्री रहना बहुत जरूरी है। आप अगर इन सब चीजों में उलझ गए तो बच्चों पे कैसे ध्यान दे पाओगे, आप खुद ही इतने टेंशन में रह जाओगे, आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना। एक बच्चा, एक फादर है, एक मदर इन लॉ है, और वो तीन के बीच में कुछ एपिसोड हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस पूरा आपको आ रहा है क्योंकि आप बच्चे से कनेक्टेड हो, है ना। तो अपने आप को ओके फ्री माता जी। रखने के लिए ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी उस सिचुएशन के अंदर कि सब सब सेटिस्फाइड हो इसमें, इसमें बच्चे का भी हार्म नहीं हुआ, फादर को भी बुरा नहीं लगा, मदर इन लॉ को भी बुरा नहीं लगा, आपके ऊपर भी स्ट्रेस नहीं आया। ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। नंद पुत्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दोनों हरे प्रणाम। कृष्ण, थैंक यू माता जी, प्रणाम। आपने इतना अच्छा गाइडेंस बता रहे हैं। माता जी, मेरा जैसे कि मेरा 2 चाइल्ड है, चैतन्य और माधव। तो एक क्या होता है कि छोटा वाला जो है माधव है, वो बोल देता है कभी-कभी कि पापा तो मतलब कि भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। तो कभी-कभी बोलता है कि मैं तो मतलब कि मुझे भगा दो, मुझे घर से निकाल दो, ऐसे कभी गुस्सा होता है, किसी चीज़ पे डाँट दिया उसको, तो बोलता है कि मुझे सिर्फ़ डाँटते हो, भाई को नहीं बोलते हो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भाई को बोलता हूँ, तुम्हें नहीं बोलता, तुम मेरे दोनों बराबर ही हो, बट भाई पहले आया था, तो उससे थोड़ा लगाव होता है, बट तुम भी हो, इतना ही हो। तो फिर उसको थोड़ा मैं लाड करता हूँ, तो फिर समझ आता है। तो उसमें कैसे मतलब थोड़ा-सा हैंडल कैसे करूँ मतलब, और थोड़ा डिटेल में बताएँगे तो अच्छा। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये सिबलिंग राइवलरी, आपने बोला आपके 2 बच्चे हैं, चैतन्य और माधव, जी माता जी। है ना। तो जी। सिबलिंग राइवलरी क्या है, हमारा जैसे पेरेंट का रिस्पॉन्स होगा वैसे बच्चा का बिहेवियर हो जाएगा। आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप उसको समझा रहे हो बेटा ये तुम्हारा ही भाई है, हुँ, ये तुमसे पहले आया था,
ये जी। सब चीजें उसके समझने वाली नहीं है बच्चे के, अच्छा, ओके, ठीक है। है ना। आपको उसके अंदर से ये चीज निकालनी है, एंड बोथ ऑफ देम आर सेम। आपके लिए तो दोनों सेम है ना, जी माता है ना। तो आपको क्या कहना है, जैसे बातों बातों में आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। चैतन्य को जब आप, चैतन्य को कोई बात कहनी है, चैतन्य ने कुछ अच्छा किया है अगर, तो आप कैसे बोल सकते हो कि देखो माधव के भाई ने कितना अच्छा काम किया। माधव को कुछ बोलना है तो बोलो चैतन्य के भाई ने देखो क्या किया। तो यहाँ क्या है, आप बातों बातों में दोनों को क्लोज लेके आ रहे हो। बिल्कुल माता जी। तो इस तरीके से आपको अपनी जो कन्वर्सेशन है घर में उसको चेंज करना है। ये माधव ने इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि ये चैतन्य का भाई है, तो जी चैतन्य माता के जी। लिए तो प्यार आ जाएगा ना माधव के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। चैतन्य ने, पता है चैतन्य फर्स्ट आया क्लास में, अरे माधव का भाई है फर्स्ट ही तो आएगा, तो माधव को खुशी होगी कि चैतन्य फर्स्ट आया। जी माता जी बिल्कुल। छोटी सी ट्रिक है, करके देखो और रिजल्ट देखो और फिर मुझे बताना क्या आया रिजल्ट। बिल्कुल माता जी, थैंक यू, मैं ऐसे ही मेडिटेट करूँगा। हाँ, और हम्म एक माता जी जैसे होता है क्या है कि ना कि जैसे चैतन्य थोड़ा पढ़ाई में मतलब सही है, और क्योंकि अभी वो 8 ईयर का है, केबी में पढ़ता है, तो उसका थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा वीकनेस है, क्योंकि कोविड में जो है मतलब कि थोड़ा ऐसे रहा। वो डायरेक्टली स्कूल में गया, केंद्रीय विद्यालय में, छोटे से गया नहीं, मैं घर पे पढ़ाता रहता। तो थोड़ा पढ़ने में ऐसे है, स्कूल से कंप्लेंट आता है, बट क्या कि मैं रिएक्ट नहीं करता, कि मैं उसको प्रेशर नहीं करता कि आप अच्छे पढ़ाई करो। तो जो ट्यूशन में है, जो टीचर हैं, उनको बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान दो, तो बोलती कि ठीक है आप टेंशन मत लो, जो है पढ़ लेगा ये। मैं भी प्रेशर नहीं करता, उसकी मम्मी बोलती है कि आप इसको जो है थोड़ा पढ़ाई में नहीं करते, मतलब पढ़ लेगा, उम्र नहीं है इतना, उसको जैसे भी करना है, इतना कर रहा अच्छा है, उसको करने दो। मैं इतना पढ़ाई में नहीं करता, बट क्या कि स्कूल से जब प्रेशर आता है कि आगे हम जो है इसको नहीं कर पाएंगे, सेकंड क्लास में है और रीडिंग नहीं कर पाता प्रॉपर, तो आप इसको रीडिंग में ध्यान दो, हमें वीडियो बना के दो। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि मतलब कि हमने मामा को बोला, मम्मी को बोला कि ऐसे करता है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए हम, आप फादर है तो आपको बोलना पड़ रहा है। बट सर मैं ट्राई करूँगा, फिर भी मैं इसको प्रेशर नहीं करता, तो उसको बीच में मैं कैसे करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। कौन सी क्लास में, सेकंड में? हाँ, सेकंड में, अभी थर्ड में जाने वाला। नहीं तो आप स्कूल वालों को हैंडल करो कि नहीं नहीं करता है कोई बात नहीं, 8 तक तो कोई स्कूल रोक ही नहीं सकता, उनको तो आगे करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो ये तो रूल ही नहीं है, तो जी जी। वो कुछ नहीं है, उनको शांत करो, उनको थोड़ा फ्रेंड बनाओ, घर बुला के थोड़ा प्रसाद वगैरह खिलाओ, टीचर्स को थोड़ा नहीं फ्रेंडली करो उनको, कि वो बिल्कुल नहीं। बच्चे को ज्यादा कुछ प्रेशराइज ना करें। सेकंड की क्लास बहुत छोटी है अभी, और अगर वो अभी इतना कुछ लिखेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ 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 अगर प्रेशराइज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उसकी क्रिएटिविटी खत्म होगी। तो हाँ, प्रेशर आपका नहीं करता। एटीट्यूड अच्छा है, तो हाँ ऐसे ही रखना है, बिल्कुल कीप इट अप, बहुत बढ़िया। अब और क्या कि स्कूल वालों को हैंडल करने की कुछ ट्रिक्स ढूंढनी है। और क्योंकि दोनों स्कूल एक ही स्कूल में है, तो इसके जो टीचर, जो चैतन्य का टीचर है जो है, और जो टीचर है वो मेरा मतलब कि थोड़ा कलीग है, और उनको मतलब कि मिलता रहता हूँ, हरे कृष्णा बोलता रहता हूँ, तो थोड़ा हरियाणा की साइड के है, तो थोड़ा लगा हो जाता है। तो इसके टीचर, माधव के टीचर है, उनको बोलते हैं कि सर आप इनको समझाओ, तो बोला नहीं मैं देख लूंगा। फिर चैतन्य को बोलते हैं कि तेरा भाई पढ़ाई नहीं करता, तू पढ़ाया कर, तो ये वो तो भी आके बहुत बोलता है कि पापा। बहुत हाँ, गलत है। तो उन मैं टीचर टीचर्स को को समझाया बोलो, कि उन टीचर्स को ये बोलो ऐसा है, मुझे इस बच्चे को ना पढ़ाना नहीं है, मैं छोड़ दो अभी, छोड़ दे। छोड़ दो, मुझे नहीं पढ़ाना। ओके। मतलब इस टाइप से उनको बोलो, क्योंकि टीचर्स के ऊपर भी, ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, ये लाना है नंबर, ये करना है, वो करना है, हम्म, तो उनको थोड़ा फ्रेंडली वे में डील करके कि प्रेशराइज ना करें बच्चे को। जितना फ्री छोड़ेंगे उतना जल्दी वो करेगा, वो सब कर लेगा। हाँ, जैसे मैं उसको लेके दो बैठ। बुक्स पढ़ा रहे हैं वो 4 पढ़ लेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे प्रेशराइज होके नहीं होगा। ठीक है माता जी, मैं थोड़ा इस पे डिस्कस करूंगा टीचर हम्म से। थैंक यू माता जी, आपने गाइडेंस थैंक दिया, यू, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कृष्णा। ऑलरेडी 1:35,
Shall we Yes. continue the class, take more questions if you allow, or shall we end the class? What do you say? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे, है ना? वो वाले शायद मैं आंसर कर पा रही हूँ, ये वाला डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर पाऊंगी। और जल्दी से बताइए आप। कोई क्विक क्वेश्चन, रचना माता जी का हैंड रेस था, अभी नहीं है। और कोई है जिसने नहीं पूछा हो कोई क्वेश्चन, और कोई बहुत अर्जेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, नहीं तो हम फिनिश हरे करेंगे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी डॉटर शी इज इन 12th क्लास और उसको साइकोलॉजी में ही आगे करना है, बट उसका बिहेव थोड़ा ऐसा ही है कि रूडली या जल्दी एग्रेसिव होना। तो क्या मतलब एक साइकोलॉजिस्ट, उसमें क्या है, उसको सुनना होता है, आपको तो सुनने की। ट्रेनिंग मिलेगी ना आगे सुनने की। हाँ, अभी 12th क्लास में तो मिलेगी नहीं, है ना? टीनेज इज ओके, उसके लिए आप कुछ काम डाउन करने के लिए वो आप कर सकते हो, टेक्निक्स वगैरह। लेकिन करना चाहती है तो ठीक है। उसका करियर काउंसलिंग हुआ है? करियर काउंसलिंग नहीं, मैंने वैसे काउंसलिंग किया उसका 10th में बिहेवियर के ऊपर। नहीं, करियर काउंसलिंग। नहीं, करियर काउंसलिंग नहीं। करियर काउंसलिंग करवा के आपको पता चलेगा कि वो साइकोलॉजी में अगर कर सकती है तो क्या कर सकती है। साइकोलॉजी इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। यस, साइकोलॉजी में आप कहीं भी प्लेस हो सकते हो। अगर जी। आपको स्कूल में काम करना है तो स्कूल काउंसलर बन जाओगे, हॉस्पिटल में काम करना है तो हेल्थ काउंसलर बन जाओगे, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, है ना? रिसर्च में करना चाहते हो तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो ऐसे ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में घुस सकते हो। आर्मी ज्वाइन करनी थी तो आर्मी में साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो साइकोलॉजी का तो फील्ड इतना वास्ट है, अब उसका कहाँ इंटरेस्ट आता है या कहाँ एप्टीट्यूड आता है उसका। वो इजी तो बहुत कहती कि मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट हाँ, वो बहुत शाई इंटरेस्ट तो भी। हमारा बहुत सारी चीजों में होता है। जी। मेरा पायलट में बनने में इंटरेस्ट है, मैं यहाँ बैठ के साइकोलॉजी की क्लास ले रही हूँ, है ना? मैं प्लेन उड़ाना चाहती हूँ। इंटरेस्ट तो किसी, इंटरेस्ट ये होता है, ये हम सबको समझने की जरूरत है ना। बहुत अच्छी चीज है, आपके क्वेश्चन के थ्रू ये बात आई सामने कि इंटरेस्ट तो हमारा हजारों चीजों में हो सकता है। अब मेरा मेरा इंटरेस्ट है आर्मी में जाने का, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं तो गन लेके बॉर्डर पे नहीं जा सकती ना अभी। इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बहुत हैप्पी फील करती हूँ। मैं परसों भी गई थी कैंट एरिया, मैंने 1 साल में आर्मी में रही हूँ स्कूल में, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है वो। कहीं मन करता है तो मैं उधर से गाड़ी घुमा लेती हूँ कैंट एरिया से, कुछ तो फौजी दिख जाएंगे मुझे। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया, है ना? या जैसे हमें खाने में बहुत सारी चीजें पसंद है लेकिन हमारी हेल्थ अगर अलाउ नहीं कर रही तो हम नहीं खा सकते वो चीज। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर डिसाइड नहीं होता, उसके लिए हमें ये भी देखना है कि उस चीज के लिए एप्टीट्यूड है या नहीं, उस चीज के लिए हमारा दिमाग, इंटेलिजेंस वैसे काम करती है या नहीं। तो ये सारी चीजें करियर काउंसलिंग में डिसाइड होती हैं। साइकोलॉजी भी करना है तो किस फील्ड में जाना है तो वो भी वहां पे आप डिसाइड कर सकते हो। और अदरवाइज ऑल्सो जो जो जिस जिस बच्चे ने नहीं कराया हुआ है, मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आप कराओ, कहीं से भी करवाओ, लेकिन करवाओ कि आपको एक प्रोफाइल बन जाता है आपके बच्चे का। आगे वो साइकोलॉजी अगर पढ़ती है तो उसको पता चलेगा कि ये कैसे होती हैं सारी चीजें। रचना माता जी, लास्ट क्वेश्चन। सॉरी माता जी, आपको दोबारा बोल रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा ना, आपने मुझे ना एक कहा कि आपको स्कूल में जाके ना काउंसलर से पूछना चाहिए कि वहां पर है कि नहीं है। तो ये तो मेरा स्कूल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मैं वहां पे बोलूंगी कि प्लीज एक काउंसलर वहां पे प्रोवाइड आप कीजिए। जो स्कूल में जो होगा वो ग्रुप काउंसलिंग होगी, और यस, इंडिविजुअल बेसिस पे आप इंडिविजुअल काउंसलिंग करा सकते हो। साइमल्टेनियसली दोनों कराना चाहिए।
हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं अपने जैसे इसको तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे देनी भी चाहिए। स्कूल में जाएगी वो अपनी और इसको मुझे अलग से दिलवानी पड़ेगी, लेकिन एट होम मैं उसके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ? जो आप मैं कर रही हूँ मुझे लगता है जैसे मुझे लगता है कि मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है आप कुछ भी करके आते हो मुझे बताओ, आई एम विद यू। गलत करते हो सही करते हो मुझे बताओ। इसके अलावा मैं कोई ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकती हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मुझे रोज बूस्ट करना पड़ता है। बोलने से ज्यादा एक्शन में लेके आना है, ठीक है, कि दिस डज नॉट मैटर एंड आई एम देयर विथ यू, ये एक्शन में लेके आना है, शो कर दो। मैम समटाइम्स तो ना वो मुझे बताने से डरती है कि आप एकदम से एक्शन में आ जाती हो और टीचर को बोल देती हो कि ऐसे हाँ ऐसे हो हाँ, सकता है। तो इसको ये बोलना है कि नहीं, मैं तब तक नहीं बोलूंगी टीचर को जब तक कि आप नहीं परमिशन देते हो मुझे, तब तक मैं टीचर को नहीं बोलूंगी। ये बच्चे ये चीज से बहुत डरते हैं, ये बहुत बहुत डरावनी चीज है एक्चुअली में। हाँ इस चीज से भी ये टीनेजर्स अपने पेरेंट्स को बताते नहीं है कि पेरेंट्स को बुरा लगेगा, वो सीधा एक्शन लेंगे, टीचर फिर मुझे कहेगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बात फैल जाएगी, बात बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है बताओ नहीं, खुद ही कोई कुछ कर लो, खुद ही स्ट्रेस में चले जाओ। इसलिए ये वाला चीज आप उसको बोल के रखो कि मैं तब तक मैम के पास नहीं जाऊंगी और कोई एक्शन नहीं लूंगी जब तक तुम नहीं चाहोगे। तो एटलीस्ट वो आपको बोलेगी तो सही, कुछ प्रॉब्लम होगी तो। बोलेगी नहीं तो वो ज्यादा रिस्की है ना। जी। ठीक है, तो मैम इसमें ये योगा वगैरह हेल्प करता है अगर मैं योगा क्लासेस ज्वाइन कर? व्हाई नॉट, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू। माता जी क्लास एंड करें। तो हम सब लोग माता जी का धन्यवाद देते हैं। माता जी ने अपना इतना अच्छा टाइम हमको दिया और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हमको दी सभी मदर्स को, चाहे उनके बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बट ये टिप्स सबके साथ वर्क करेंगी हर एंगल से। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सभी मदर्स को। तो हम माता जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी थैंक यू थैंक सो for यू, मच the थैंक माता यू, जी। wonderful session. थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। एक माता जी का क्वेश्चन था, वो रिटर्न में भेज दे तो आप मुझे भेज देना, अगर कुछ आंसर हो पाएगा तो मैं कर दूंगी। काजल माता जी। काजल माता जी। या Okay. माता जी मैं सॉरी एक चीज पूछी, जैसे करियर काउंसलिंग आप बोल रहे हैं तो उसके लिए वी कैन रीच आउट टू यू फॉर करियर काउंसलिंग, हाँ, तो आपके डिटेल्स मिनिमम एज 14 होनी चाहिए। मिनिमम 14, हाँ जी। एंड वी कैन शेयर विद द पेरेंट्स आल्सो इफ एनी पेरेंट वांट्स टू डू करियर हाँ, काउंसलिंग। ठीक है, थैंक यू। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Thank you.